नमस्कार, न्यूज़ क्रांति की ऑडियो समाचार सेवा आज क्या हुआ में सभी सुनने वालों का हार्दिक स्वागत है। एक नज़र देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। जूतों पर आईएसआई मार्क करने की तारीख जुलाई 2021 तक बढ़ाई गई। आरटीपीसीआर टेस्ट की बढ़ी कीमतें वापस कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर किसानों को संकट में धकेलने का आरोप लगाया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने ब्रेक्जिट गतिरोध तोड़ने की कोशिश की और अमेरिका ने किया हिजबुल्लाह को आतंकवादी संगठन घोषित किए जाने के निर्णय का स्वागत। अब समाचार विस्तार से। कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड कहलाता है, इसलिए तो कानपुर आज भी दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप पर अपना भरोसा जताता है। दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप, कानपुर की प्योर ओल्ड एंड ट्रस्टेड ज्वेलरी शोरूम। विजिट की दुलारी ज्वेलर्स किड़वई नगर एंड दुलारी ज्वेलर्स लाल बंगला। केंद्र सरकार ने जूता उद्योग को प्रोत्साहन देने, निर्यात को सुगम बनाने तथा गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए चमड़े, प्लास्टिक व कपड़ों के जूतों पर भारतीय मानक ब्यूरो BIS मानक लागू करने की अवधि 1 जुलाई 2021 तक बढ़ा दी है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के सूत्रों ने शनिवार को बताया कि घरेलू व्यापार और उद्योग संवर्धन विभाग ने इस संबंध में देर रात अधिसूचनाएं जारी की हैं। यह अधिसूचनाएं 1 जुलाई 2021 से प्रभावी होंगी। ये अधिसूचनाएं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट फुटवियर ऑर्डर 2020, लेदर और अन्य मटेरियल से बने फुटवियर ऑर्डर 2020 और रबड़ से बने फुटवियर और सभी पॉलीमर सामग्री और उसके कलपुर्जे ऑर्डर 2020 हैं। केंद्र सरकार का यह कदम देश के जूता उद्योग एवं उद्योग तेजी के साथ लोकल पर वोकल और आत्मनिर्भर भारत अभियान को पूरा करने में एक बड़ी भूमिका का निर्वाह करेगा। ये 3 अधिसूचनाएं 28 अक्टूबर 2020 को जारी किए गए आदेश में संशोधन करती हैं। अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ ने जूता उद्योग पर BIS मानक लागू करने की तिथि बढ़ाने की मांग की थी। तिथि बढ़ाने पर उन्होंने केंद्रीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का आभार व्यक्त किया है। चीन के बाद भारत जूता उद्योग का दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक उत्पादक है और वैश्विक उत्पादन में 13% हिस्सेदारी रखता है। देश का जूता उद्योग अभी भी कारीगर उत्पादन प्रणाली पर आधारित है, जबकि BIS मानकों के पालन के लिए निर्माण इकाइयों को उन्नत करना पड़ेगा। देश भर में कोरोना वायरस की RT-PCR जांच की एक समान दर लागू करने की मांग के बाद अब वसूली गई अधिक कीमत को वापस करने को लेकर एक हस्तक्षेप याचिका उच्चतम न्यायालय में दायर की गई है। भारतीय जनता पार्टी के नेता एवं वकील अजय अग्रवाल ने एक हस्तक्षेप याचिका दायर करके यह मांग की है कि कोरोना की जांच की पुरानी दर से वसूली गई राशि संबंधित व्यक्तियों को वापस करने का प्रयोगशालाओं को निर्देश दिया जाए। उन्होंने ओडिशा सरकार द्वारा 400 रुपये की जांच दर निर्धारित करने के लिए उसकी तर्कों का उल्लेख करते हुए कहा कि 200 रुपये से कम कीमत की किट के लिए कई गुना पैसा वसूलना अनुचित है। जिन लोगों से पुरानी दर पर राशि वसूली जा चुकी है, उनके पैसे वापस किए जाने का आदेश दिया जाना चाहिए। अजय अग्रवाल ने एक याचिका दायर करके RT-PCR जांच की दर देश भर में एक समान 400 रुपये करने का न्यायालय से अनुरोध किया है, जिस पर गत 24 नवंबर को मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने केंद्र और राज्यों को नोटिस जारी किए थे, जिसके जवाब के लिए 2 सप्ताह का समय दिया गया था। उस याचिका पर अगले हफ्ते सुनवाई होनी है। इस बीच याचिकाकर्ता ने वसूले गए अधिक पैसे वापस करने के लिए भी हस्तक्षेप याचिका दायर की है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि बिहार में किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के बिना परेशान है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश के किसानों को ही इस संकट में धकेल दिया है। राहुल गांधी ने शनिवार को कहा कि बिहार का किसान MSP APMC के बिना बेहद मुसीबत में है और अब प्रधानमंत्री ने पूरे देश को इसी कुएं में धकेल दिया है। ऐसे में देश के अन्नदाता का साथ देना हमारा कर्तव्य है। इसके साथ ही उन्होंने APMC नहीं मिलने से परेशान बिहार के किसानों का एक वीडियो जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि औरंगाबाद के किसानों को धान का MSP नहीं मिल रहा है और सरकार उनके संकट पर ध्यान नहीं दे रही है। किसानों की धान की खेती पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। इस बीच कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख रणदीप सिंह सुरजेवाला ने PM मोदी को किसान आंदोलन खत्म करने के लिए हट छोड़ने की सलाह दी है और उन्होंने कहा कि राजहट त्यागिए, राजधर्म मानिए, अन्नदाता की सुने, काले कानूनों को निरस्त करें, वरना इतिहास ने कभी अहंकार को माफ नहीं किया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने शनिवार को अधिकारियों से बात करने के लिए ब्रेक्जिट के बाद व्यापार समझौते के संबंध में गतिरोध को तोड़ने के प्रयास में सहमति व्यक्त की।
बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार महत्वपूर्ण असहमति के बाद दोनों पक्षों के बीच गहन वार्ता के एक सप्ताह तक जारी रहने के बाद यह आवश्यक हो गया था। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार महत्वपूर्ण असहमति के बाद दोनों पक्षों के बीच गहन वार्ता के एक सप्ताह तक जारी रहने के बाद यह आवश्यक हो गया था। इस बातचीत में प्रमुख बिंदु मछली पकड़ने के अधिकार, व्यापार के लिए राज्य सब्सिडी पर नियम और किसी भी सौदे की योजनाओं को बनाने की व्यवस्था शामिल है। ब्रिटेन 31 जनवरी को यूरोपीय संघ यूरोपियन यूनियन से अलग हो गया था, लेकिन ईयू के व्यापारिक नियमों के तहत उसकी ट्रांजिशन अवधि 31 दिसंबर को समाप्त होगी। सूत्रों ने कहा है कि ईयू की ब्रिटेन को 10 वर्षों तक पानी पहुंचाने की योजना की मांग उन मुद्दों में एक थी जिसके कारण वार्ता में देरी हुई। जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल के प्रवक्ता ने कहा कि दोनों पक्षों की ओर से सकारात्मक आवाजें सुनी गई हैं और हमेशा समझौते के लिए एक जगह बनी हुई थी। आयरलैंड के प्रधानमंत्री माइकल मार्टिन ने कहा कि उन्हें व्यापारिक समझौते पर सहमत होने की जबरदस्त उम्मीद है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने कहा कि वह इस बात को सुनिश्चित करने में लगे हैं कि फ्रांस मछली उद्योग ब्रिटिश जल से अपनी पहुंच न खोने दे। अमेरिका ने लेबनान के इस्लामी संगठन हिजबुल्लाह को आतंकवादी संगठन करार दिए जाने के स्लोवेनिया सरकार के निर्णय का स्वागत किया है। विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने शुक्रवार शाम ट्विटर पर कहा कि स्लोवेनिया ने हिजबुल्लाह को एक आतंकवादी संगठन के रूप में नामित किया है जो ईरान समर्थित आतंकवादियों के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण कदम है। हम स्लोवेनिया और अन्य यूरोपीय देशों की उनकी शांति और सुरक्षा को खतरे में डालने से रोकने के लिए हिजबुल्लाह के खिलाफ की गई कार्रवाई की सराहना करते हैं। हिजबुल्लाह को 20 से अधिक देशों और अंतर्राष्ट्रीय गठबंधनों द्वारा एक आतंकवादी संगठन के रूप में नामित किया गया है। यूरोपीय संघ ने अब तक केवल हिजबुल्लाह की सैन्य शाखा को एक आतंकवादी संगठन घोषित किया है। स्लोवेनिया ने हाल ही में हिजबुल्लाह को एक आपराधिक और आतंकवादी संगठन घोषित किया जो शांति और सुरक्षा के लिए खतरा है। हिजबुल्लाह की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने के लिए सरकार के स्थायी समन्वय समूह की एक रिपोर्ट के बाद यह निर्णय लिया गया। कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड कहलाता है, इसलिए तो कानपुर आज भी दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप पर अपना भरोसा जताता है। दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप, कानपुर की प्योर ओल्ड एंड ट्रस्टेड ज्वेलरी शोरूम। विजिट की दुलारी ज्वेलर्स किड़वई नगर एंड दुलारी ज्वेलर्स लाल बंगला। आज क्या हुआ में ये थी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। अन्य खबरों व विस्तृत समाचार के लिए आप हमारी वेबसाइट www.newskranti.com पर लॉगिन कर सकते हैं। न्यूज क्रांति से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।